आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले हम आगे बढ़े आपको बता दूं कि जो हमारा एनसीईआरटी का शानदार कोर्स है वो लॉन्च हो गया है और 1 जून से लाइव क्लास शुरू होगी। कंबाइंड एनसीईआरटी लीजिएगा यार, क्योंकि जैसे जैसे एनसीईआरटी अपडेट होगी ना वैसे वैसे प्राइस बढ़ेगी। तो यार, जेनिफर ग्रे ने अपनी बायोग्राफी रिलीज किया तो उसमें उन्होंने कुछ बताया है और उन्होंने ये बताया है कि उन्होंने किस तरीके से अपनी नाक की सर्जरी, जिसको राइनो प्लास्टिक्स बोलते हैं, वो कराई है। प्रॉब्लम थी थोड़ी इनके नाक में। अब इसको फिक्स करने की बजाय इन्होंने पूरी नई नाक, अपनी नाक ही बदल दी और उसके बाद शी वॉज अनरिकॉग्नाइजेबल और एकदम अनफेमस हो गई। समझ रहे हो? अब बात यह है, अब आप बोलेंगे सबसे पहली बात तो यार कि सर एक बात बताइए, आप तो पीपीटी में कर रहे हो यार। आप आज खाली इतना, मैंने सोचा था इसको स्मार्ट बोर्ड पे करूंगा, बट बगल में बहुत ज्यादा शोर आ रहा है तो इसीलिए थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लो। तो ये जो परफेक्शन की क्वेस्ट है ना, ये बहुत ही डेडली होती है। पिछले हमने देखा था कि 21 साल के कन्नड़ एक्टर जो हैं, लाइपोसक्शन सर्जरी करवाई, मर गए। आरती अग्रवाल नाम था इनका। बहुत जबरदस्त कॉम्प्लिकेशंस थे भाई। सर्जरी बहुत करवा रहे हैं आजकल लोग। बॉज्ड सर्जरी आज बहुत ज्यादा कॉमन हो गई है। जिस भी प्रोसीजर में एनेस्थीसिया इन्वॉल्व है और ऑपरेशन इन्वॉल्व है तो दैट कम्स विद सर्टेन रिस्क। भाई रिक्स है, रिक्स मतलब रिस्क है, ऐसे मजाक में बोल रहा हूं, कुछ लोग सीरियसली ले लेते हैं। अपोलो हॉस्पिटल के डॉक्टर शाहीन का ये कहना है कि जो पेशेंट है उनको बताना चाहिए कि कितना ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व है। एक्चुअली क्या होता है ना कि हम सब अच्छी अच्छी चीजों को बताते हैं, क्लिनिक्स जो हैं वो ये सब आपको नहीं बताएंगे, लेकिन बताना पड़ता है। बहुत सारे सेलेब्स हैं जो बॉचअप्स करवाते हैं। डॉक्टर सुनील चौधरी की बात करें, जो कि प्रिंसिपल डायरेक्टर हैं और चीफ है प्लास्टिक सर्जरी मैक्स हेल्थ केयर में, उन्होंने बोला कि जैसे लाइपोसक्शन में क्या होता है कि आपका फैट निकाल देते हैं, बट इट्स नॉट वेट लॉस। कुछ लोग बहुत मोटे होते हैं, उनको लगता है लाइपोसक्शन करवा लो, बट ये वेट लॉस प्रोसीजर नहीं है, बल्कि एक बॉडी शेपिंग टूल है। ये आपकी बॉडी को शेप देता है और ये सिलेक्टिव एरियाज में काम करता है, हर जगह ये काम करेगा भी नहीं। ओके, जहां पे बहुत ज्यादा फैट जो है वो एक्यूमुलेट है। लेकिन जब हेल्दी फिट इंडिविजुअल पे ये परफॉर्म होता है तो ये सेफ है, इट इज वेरी सेफ। लेकिन दोस्तों आप मुझे बताइए, आज के जमाने में कोई हेल्दी फिट है? कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर जो है उसमें कॉम्प्लिकेशन होता ही है और लाइपोसक्शन में भी यही है। अब इसमें मेजर कॉम्प्लिकेशन ये है कि इसमें ड्रग टॉक्सिसिटी, बाप रे, फ्लूइड इंबैलेंस और ब्लड लॉस भी हो सकता है। अगर बहुत बड़े एरिया पे, पूरे शरीर पे लाइपोसक्शन हो रहा है तो उसके बाद फिर एनेस्थीसिया कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं। फैट एम्पोलिज्म की हो सकता है सर्जरी बहुत अच्छे से हो भी ना, हो सकता है ब्लड वेसल्स को डैमेज हो सकता है आपके लंग्स को ब्लॉक कर दे, हो सकता है हार्ट ब्लड को, वेसल्स को ब्लॉक कर दे। जितने भी कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स हैं जो पेशेंट पे ऑपरेट किए जाते हैं, उसमें समझिए कि यह सिस्टम होना चाहिए कि अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ तो तुरंत हायर टर्शरी सेंटर पे आप शिफ्ट कर दो, बट ऐसा है नहीं। समझ रहे हो? किसी को अपना, जैसे आपको बता दूं कि इसमें लड़कियों का जो तादाद है वो ज्यादा है, ठीक है? तो किसी को अपना चेहरा सही करवाना है, किसी को अपना कोई पर्टिकुलर बॉडी को पार्ट सही करवाना है, लेकिन वो नेचर से खेल रहे हैं। सिंपल कॉमन सेंस तो ये कहता है। पैंडेमिक में आपको बता दूं कि देखिए, पैंडेमिक में सब बंद हो गया तो अब आपको पता ही है कि सब ऑनलाइन हो गया और पैंडेमिक में वीडियो बहुत वायरल हुए। तो वीडियो वायरल करने के लिए अब आप इंस्टा देखो, वो मिनी पॉर्न से कम थोड़ी ना है। इंस्टा, फेसबुक, आपको अच्छा दिखना जरूरी है। समझ रहे हो? आपको अच्छा दिखना जरूरी है। तो हर कोई सर्जरी करवा रहा है। प्लास्टिक सर्जन और आरजी एस्थेटिक्स के डायरेक्टर डॉक्टर रजत गुप्ता कहते हैं 200% डिमांड इंक्रीज हुई है, 200% पैंडेमिक जब से आया है। डॉक्टर मधु चोपड़ा का कहना है कि बहुत सारे सर्जिकल और नॉन सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं, लेकिन उसके मतलब हैं, लेकिन बट देयर इज कंसिडरेबली इंक्रीज ऑफ पेशेंट। भारत 2020 में 5.2 लाख कॉस्मेटिक सर्जरी जो है कंडक्ट की है। तो ये जो अच्छा दिखना है हमको, चाहे जो हो जाए, इट्स नॉट रिस्ट्रिक्टेड ओनली बॉलीवुड एक्टर्स। पहले तो सर्जरी खाली अमीर लोग करवाते थे, लेकिन अब जैसे सोशल मीडिया है, टिकटॉक आया, तो अच्छा दिखना है, स्पेशली जो यंग है
जो अपने 20, 21, 22, 23 साल के हैं, इन्फ्लुएंसर लुक्स उनको चाहिए, ये सब इस कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं। लेकिन आप नेचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। भाई नेचुरल तरीकों से सही दिखो, नेचुरल तरीकों से। जितना ज्यादा अपने शरीर के साथ एक्सपेरिमेंट करोगे उतना खतरनाक होगा, समझ रहे हो? ये चीज है। लाइपोसक्शन और राइनोप्लास्टिक सबसे ज्यादा हेयर ट्रांसप्लांट किया जाता है, ठीक है। देन देयर इज लाइपोसक्शन एंड राइनोप्लास्टिक। और बहुत सारे, कई बार क्या होता है कि जैसे आप अच्छे क्लिनिक से कराएं तो बहुत अच्छा है, बट इसमें क्या होता है कि बहुत लोग जो है ना वो सस्ते क्लिनिक की तरफ जाते हैं, तो उसमें और ज्यादा प्रॉब्लम होती है। वो डॉक्टर प्रॉपर होते भी नहीं है, वो टेक्नीशियंस जो है वो हायर करते हैं, रिस्क और बढ़ जाता है, ठीक है। एक मॉडल जिन्होंने बॉडी काउंटरिंग प्रोसीजर के लिए इनसे कंसल्ट किया था, उन्होंने चीपर डील ली, लेकिन जब वो वापस आई बुरी तरीके से डैमेज हो गई थी, इमोशनली, फिजिकली, सब पेन, बहुत मुश्किल था। कई बार क्या होता है ना, आप अपने 35 साल के राशिद जो हैं वो बॉच्ड अप हेयर ट्रांसप्लांट की वजह से उनकी मौत हो गई। जैसे ही ऐसा हुआ तो 30,000 उनको दिए, स्कैल्प पे बहुत ज्यादा पेन हुआ, ही डाइड ड्यू टू सेप्टिक शॉक विथ मल्टीपल ऑर्गन फेलियर। ये चीज है। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने इस पिटीशन को सुना और यही बोला गया कि भाई इस प्रैक्टिस को चेक करो, चाहे जो हो जाए। दोस्तों कभी भी आप इस तरीके का करिए तो पहले तो डॉक्टर अच्छा होना चाहिए। डॉक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टेक्नीशियंस कर रहे हैं, कोई कर रहा है, मत करवाइए, याद रखिए, ओके। ये चीज है। ओल्डर पेशेंट्स जो होते हैं, जैसे जिनका जो खून है बहुत पतला होता है, या जिनको सीरियस डिसऑर्डर्स होते हैं, अब उस जैसे कई बार होता है कि वो लाइपोसक्शन की तरफ जाता है, बट उनको लाइपोसक्शन नहीं देना चाहिए, ठीक है। डॉक्टर की क्वालिफिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, रिसर्च करिए। तो कुछ भी करने से पहले 50 बार सोचिए, समझ रहे हैं, वरना डेंजरस हो सकता है।